क्लास में आकर आप सही क्लास में आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके बारे में आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और इसमें जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था मूल निकालने की विधि। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर आपको मूल निकालने हैं, मूल मतलब चर का मान, है ना, मूल मतलब चर का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए जिस विधि का आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आप मध्य पद विभाजन विधि के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है मध्य पद, यानी मध्य वाला जो पद है उसको हम क्या करते हैं, विभाजन, उसका हम विभाजन करते हैं। ठीक है, उसको हम तोड़ते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। जैसे क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लूं, मैंने लिखा 3x² और यहां लिख लेता हूं मैं +10 और यहां लिख लेता हूं मैं प्लस का क्या लिखूं बताओ, 17x। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 3x² + 17x + 10, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, आपका जो अचर है, अचर क्या है यहाँ पर 10, अचर मतलब जो संख्या है अकेली, उसकी गुणा करनी होती है x² के गुणांक में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अचर की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है x² के गुणांक में यानी 3 में। तो 10 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमें क्या मिला, 30 मिला। ये ऐसे ही करते हैं, पहला स्टेप ऐसे ही होता था, हम अचर की गुणा करते थे x² के गुणांक में, तो 10 की 3 में गुणा की तो 30 मिला। अब मैं क्या करूंगा, इस 30 की हेल्प से क्या बनाऊंगा, मध्य पद यानी 17 को बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा, देखो, इसको या तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि भाई ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने या घटाने पर 17 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 30 आएगा, क्या, 15 और 2। 15 और 2। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका है इसको सोचने का, आप इसके वो करके देख लो गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आप देखो क्या 2 और 15 से 17 बन सकता है, सभी लोग बताइए। यस सर। बन सकता है ना, 15 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 17 मिलेगा। तो बस ठीक है, तो मैं यहाँ पर 17x को क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3x² प्लस 17 को मैं क्या लिखूंगा, 15 + 2, 2x 15 + 2, और ये x ऐसे का ऐसे ही +10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 3x² प्लस x की गुणा हो जाएगी अंदर, 15x हो गया ये, प्लस x की गुणा हो गई 2 में तो ये 2x हो गया, और प्लस में 10। बताइए यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। ओके हाँ सर। ओके। तो अब इसमें आप देखो 4 पद हैं, 4 टर्म्स हैं, तो हमें दो दो को लेना होता है। सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, 4 में से दो दो ले लो। पहले 2 में देखो क्या कॉमन है, तो बता दो जल्दी से क्या कॉमन है पहली दो टर्म्स में। 3x सर। 3x, 3x, वेरी गुड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3x कॉमन है और अंदर क्या बचेगा, 3 और x तो कॉमन आ गए, तो एक x बचा, और प्लस 5 बचा और 5 बचा। ठीक है, ये x तो बाहर जा चुका है। ऐसे ही इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2। 2 ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x + 5। 5 और इस पूरे में क्या कॉमन है, सर x + 5। और 3x + 2। 3x + 2 बचा हुआ, उसको हमने अलग से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। अच्छा, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो मैं बराबर में 0 भी लगा देता हूं सबके। ठीक है, मैं 0 लगाने भूल गया, और बराबर में 0, ये क्वेश्चन में बराबर में 0 लगाने में भूल गया था। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मूल। मुझे क्या चाहिए, मूल निकालने इसके। तो आपको ये पता होगा। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, बताओ।
दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है ना? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, x+5 और 3x+2 इनकी गुणा करके 0 आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब इनमें से या तो दोनों 0 हो। भाई दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो उनमें से कोई एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो, है ना? जैसे मैंने 0 × 5 लिख दिया, या 5 × 0 लिख दिया, या 0 × 0 लिख दिया। तो इन तीनों से आपको क्या पता चल रहा है कि या तो दोनों में से एक संख्या 0 हो या दोनों ही 0 हो, तो उनका गुणनफल 0 होता है। तो इनका गुणनफल 0 होने का मतलब क्या है? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो मैं दोनों को 0 के बराबर रख के देखूंगा। सो जब x+5 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा? ये इधर माइनस जाके माइनस का हो गया, 0 - 5, तो x आया -5। ठीक है। और जब ये 0 के बराबर होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको, जब 3x+2 बराबर 0 होगा, तो 3x माइनस बराबर क्या हुआ? -2, और x बराबर क्या हुआ? -2/3। तो ये प्रोसेस है करने का, जो कि आप कर भी रहे हो इसी प्रोसेस से। बस मैंने रिवाइज आपको कराया क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हो गया था। तो ये रिवीजन क्वेश्चन किया है हमने। इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी भी स्टूडेंट को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैम कहाँ पर हैं? मैम छुट्टी पर है, इसलिए आज मैं आ गया। आ जाएंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में नहीं आएंगी तो उससे नेक्स्ट में आ जाएंगी। ठीक है, बताइए कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। नो सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, रूट वाला कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। रूट वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं रूट 6 को, अगर रूट में एक जैसी संख्याएं हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो रूट हट जाता है। और अगर रूट में एक जैसी संख्याएं हैं और उनको मैं जोड़ रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा बताओ? रूट दो 6 प्लस रूट 6, 2√6। वेरी गुड। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो रूट हटता है, और जब जोड़ते हैं तो हम इनको नहीं जोड़ेंगे 6 और 6 को, हम किनको जोड़ेंगे? ये कितनी बार लिखे हुए हैं, तो 2 बार लिखे हुए हैं, तो 2√6। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और रूट के अंदर अगर 6 + 6 है, तो ये किसके बराबर होगा? √12। तो ये 3 चीजें होती हैं। अब मैंने 6 का एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 6 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम चीज होनी चाहिए, सेम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, जब दो एक जैसी रूट्स हों उनको गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कितनी बार लिखे हैं, वो लिखते हैं। और जब रूट के अंदर एक ही चीजें जुड़ रही हैं, तो उनको हम सिंपली जोड़कर लिखते हैं। ये जो मैंने यहाँ कॉर्नर में साइड में जो ये चीजें लिखी हुई है, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सभी स्टूडेंट सॉल्व करिए तब तक इस क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पोल के क्वेश्चन करेंगे। सर 6 पर ही अमरूद है। क्या? सर इसमें 6 पर अमरूद है, 2 तो नहीं है इसमें। 6 पर ही है, 2 पर नहीं है रूट। ये लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ। एक मिनट में लिख देता हूँ क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2 रूट 2√6x प्लस 2 बराबर में c। ये क्वेश्चन। जिनका हो जाए वो अपना आंसर बता सकते हैं माइक ऑन करके। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? ओके, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। देखिए, अच्छा ये चीजें क्लियर है? पहले ये बताओ, ये जो लिखी हुई है 3 पॉइंट्स, यस क्या सर।
ये बताने हैं तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगा। अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, क्योंकि इनका यूज है इसमें। ठीक है, जब हम, एक बार और चलो मैं बता दूं, देखो क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इसके बेसिक समझो। रूट के बारे में हम समझते हैं। देखो रूट के अंदर जब एक जैसी चीजें हो, जैसे मैंने लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जब रूट के अंदर एक जैसी चर हो या अचर हो, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, और वो अलग अलग रूट में है, एक रूट में होते तब भी वही बात होती वैसे तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम उनकी गुणा करते हैं, तो वो रूट हट जाता है, सिर्फ एक्स बचेगा। और अगर मैं इनको जोड़ूं रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो जोड़ते टाइम आपको ये देखना है कि कितनी बार लिखे हुए हैं, 2 बार तो 2 रूट एक्स। अगर ये होता रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं रूट 6 प्लस रूट 6, तो ये किसके बराबर है, आप ये देखो, क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना, तो 1 रूट 6 ये रहा, 1 रूट 6 ये रहा, तो कितने रूट 6 हो गए, 2 रूट 6। 2 रूट 6। अगर ये एक ही रूट में लिखे हुए हैं 6 प्लस 6, तो अब ये एक ही रूट के अंदर है, तो 6 और 6 12 हो गए, तो रूट के अंदर 6 प्लस 6 12, तो ये अंतर है दोनों में, देखो है ना, यहां पर ये अलग अलग रूट में है, यहां पर ये एक ही रूट में है। तो 1 रूट 6 और 1 रूट 6, 2 रूट 6, लेकिन एक पूरे रूट के अंदर 6 प्लस 6 यानी 12। अब क्लियर है? ठीक है, और गुणा करते टाइम हम क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं इसे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें यही करना है, आपको जो आपका अचर है, कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना है सबसे आगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 2 को 3 से गुणा किया तो आपको मिल गया 6। ठीक है, अब आपको 6 की हेल्प से क्या बनाना है, 2 रूट 6, यानी आपको कोई 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 रूट 6 आए। तो आप बता सकते हो, रूट 6। रूट 6 और रूट 6, है ना भाई। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया, रूट 6 गुणा रूट 6, और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे 2 रूट 6 मिलेगा। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन मिल चुका है जो आपका मध्य पद है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3x² माइनस 2 रूट 6 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 6 प्लस रूट 6, और यहाँ x है तो x आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया, 2 है तो 2 आ गया, बराबर है तो बराबर आ गया, 0 है तो 0। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो, कॉम्बिनेशन कैसे बना। ठीक है, अब आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, अगर एक ब्रैकेट लगा है और उसके बाहर माइनस है, तो वो अगर माइनस अंदर जा रहा है तो क्या होगा, गुणा करें, गुणा। चिन्ह गुणा। बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा, वेरी गुड। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट को हटा रहे हो, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्रैकेट है, उसके अंदर से आप माइनस को कॉमन ले रहे हो, तो क्या होता है, तब भी चिन्ह बदल जाता है। जब अंदर आप प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस को कॉमन लोगे, तब भी चिन्ह बदलेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जब आप माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हो, तब भी चिन्ह बदलते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो भी चिन्ह बदल जाता है सबके, और जब माइनस ब्रैकेट से बाहर आता है तब भी चिन्ह बदल देता है सबके। तो वही चीज यहाँ पर है, ये माइनस बाहर है तो अंदर मुझे ले जाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ऐसे कैसे ही रखा, इस एक्स को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो गया रूट 6x, ये प्लस ऐसे का ऐसे ही रूट 6x, और प्लस का 2 बराबर में 0। अब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया रूट 6x, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया रूट 6x, और प्लस का 2 बराबर 0। आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, जैसे आप लोग बोल रहे थे गुणा हो जाती है, तो गुणा भी करोगे तो माइनस की गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा। ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा याद रख सकते हो।
बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक आप हाँ। लोगों ने कर लिया होगा आराम से। हो सर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि कॉमन लेने की। तो कॉमन किन दोनों में से लोगे? इन दोनों में आपको कॉमन देखना है और इन दोनों में। तो कॉमन कैसे लोगे बताओ? क्या क्या कॉमन है इन दोनों में? मैं इसको साइड में कर रहा हूं। देखो ये लिखा हुआ है √3 है। √3 है, वेरी गुड। इन दोनों में अगर आप देखो 3x² माइनस √6x में, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? अभी बताया, √3 इंटू √3। x² को आप क्या लिख सकते हो? x गुणा x, माइनस है तो माइनस। √6 को आप क्या लिख सकते हो? √2 गुणा √3। ठीक है, और क्या बचा? x बचा, तो गुणा में x। क्या आपको ये तोड़ा मैंने कैसे है ये क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। 3 को क्या लिखा? 3 को क्या लिखा? √3 गुणा √3। सर क्यों लिख जी, रहा हूं मैं ऐसे? हाँ, आपने 3x² को रूट क्यों लिखा है? जिससे मैं कॉमन निकाल पाऊं। अभी मैं कॉमन क्योंकि मुझे चाहिए ना। पहले इसको समझो मैंने लिखा कैसे, फिर मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। 3 को मैंने क्या लिखा है? √3 गुणा √3। क्यों लिखा है अभी बताया कि रूट के अंदर जब दो एक जैसी संख्याएं हो और उनकी गुणा करो तो रूट हट जाता है। तो मैं इस 3 को उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि 3 को अगर मुझे रूट के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? रूट लगा के √3 गुणा √3। x² को x गुणा x, माइनस को माइनस, √6 को √2 गुणा √3 और x को x। मैंने लिखा इसलिए जिससे मैं कॉमन निकाल पाऊं। देखो कॉमन आप आसानी से निकाल पाओगे। क्या कॉमन है? देखो √3 दोनों में आ रहा है और x देखो दोनों में आ रहा है। तो कॉमन क्या है? √3x। बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? √3। अच्छा, इसको जो बच गया है उसको मैं टच नहीं कर रहा। ये बचा एक तो √3, एक ये बचा x, एक बचा माइनस, और बचा √2। समझ में आया सभी को कैसे लिया कॉमन? बताइए। यस सर। ठीक है, रूट वालों को ऐसे ही कॉमन लेना होगा। अगर रूट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही कॉमन लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कॉमन लेने का। आपको तोड़कर उनको देखना पड़ेगा रूट में। सर ठीक एक है, बार दोबारा समझाना प्लीज। एक बार दोबारा समझा दूं। देखो ये समझ में आ गई बात कि मैं 3 को √3 गुणा √3 लिख सकता हूं? ये बताओ पहले, ये समझ में आया? यस सर। x² को मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, माइनस को मैं माइनस लिख सकता हूँ, √6 को मैं √2 गुणा √3 लिख सकता हूँ, और x को मैं गुणा में x लिख सकता हूँ। ये वाली लाइन क्लियर है? यस सर। अब जो जो कॉमन है उनको बॉक्स में बंद कर लो। देखो √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो जो बॉक्स में बंद है, जो डब्बे में बंद है, वो कॉमन है, और जो कॉमन है वो मैंने लिख लिया ब्रैकेट के बाहर। अब लगाया ब्रैकेट, उसके अंदर क्या लिखूं? जो कॉमन नहीं है, यानी जो डब्बे में बंद नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? √3, x माइनस √2। √2। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो √3x कॉमन था, तो इन दोनों में से √3x को कॉमन निकाला मैंने, और क्या बचा इसी को लिख देते हैं, √3x माइनस √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में देखो, यहां लिख रहा हूं मैं साइड में माइनस का, क्योंकि एक काम करते हैं, इसको डब्बे में बंद कर रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये तो पहले दो का था कॉमन, अब बाद वाले दो को देखो कैसे कॉमन निकालूंगा। √6x+2। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? इनको तोड़कर लिखना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? देखो माइनस ऐसे कैसे, √6 को क्या लिख सकते हो? √2 गुणा √3, एक्स को गुणा में एक्स, प्लस है तो प्लस आया। दो को क्या लिख सकते हो? √2 गुणा √2। ठीक है, अब आपको निकालना है कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है इसमें देखो ध्यान से, कॉमन क्या क्या है? √2। √2 देखो दोनों में आ रहा है, √2 और यस √2। सर। और क्या है? और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। तो √2 कॉमन है। सर ये अंदर क्या माइनस बचा? का है। हाँ, अभी माइनस पर भी आ रहा हूं मैं, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज एक साथ बता दी मैंने तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर पहले नंबर्स को कॉमन ले रहा हूं मैं। तो √2 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर? माइनस बचा,
√3 बचा, x बचा, प्लस बचा और √2 बचा। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सर जो चीज यहां कॉमन आ रही है वही आएगी आगे, यस और नो। यहां पर Yes. सॉरी, कॉमन बोल रहा हूं, जो चीज ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ रही है, पहले दोनों टर्म में कॉमन लेने पर, पहले दो पदों में कॉमन लेने पर जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है वही अगले में बचना चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है या नहीं? क्योंकि तभी Yes, हम आगे sir. क्वेश्चंस कर पाएंगे। सर और अगर आप यहां पर देखो तो वो नहीं बच रहा। यहां देखो √3x प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ √2 माइनस का है, यहाँ √2 प्लस का है। यानी अगर आप ध्यान से देखो कि साइन जो है वो आ रहे हैं अपोजिट, विपरीत साइन है। यहाँ पर √3x प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ पर √2 माइनस का है लेकिन यहाँ पर प्लस का आ रहा है। तो अगर ये साइन ऐसे ही हो जाए जैसे इसके हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो वो कैसे होंगे? अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकालूं। अभी बताया था मैंने कि ब्रैकेट के अंदर से जब माइनस बाहर आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब माइनस बाहर आएगा, यानी माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो -√2, और क्योंकि माइनस में बाहर ले आया हूं तो अंदर के सारे साइन बदल दो। ये माइनस प्लस का बन जाएगा, प्लस का √3x, और ये जो प्लस है ये माइनस का बन जाएगा √2। क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो बस अब देखो वही चीज आ गई ना। अब चाहे आप इस प्लस को लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो वही चीज आ गई, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ -√2 कॉमन आया और अंदर क्या बचा, √3x -√2 बराबर 0। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं स्क्रीन छोटी करके आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बताओ अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस पूरे में क्या कॉमन है। अब तो आसान हो गया आपके लिए। क्या कॉमन है? √3x -√2 इस पूरे में कॉमन है, और बाहर भी यही बच रहा है, √3x -√2 और बराबर में 0। ठीक है, ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा ना। इस पूरे में आपको देखना है क्या कॉमन है। तो देखो √3x -√2, √3x -√2 कॉमन तो वो लिख लिया। बचा क्या? √3x -√2, उसको इधर लिख लिया, बराबर में 0। ठीक है, जब जब √3x -√2 0 के बराबर है तो क्या होगा, √2 उधर चला जाएगा। तो √3x बराबर क्या होगा, √2 होगा, और x बराबर क्या होगा, √2/√3 होगा। और जब, अच्छा ये सेम ही चीज है लेकिन हमें पूरी सॉल्व करके दिखानी है। आपको ऐसे छोड़ना नहीं है इसको कि कभी आप सोचो कि ये तो सेम है, यही है, एक बार लिखूंगा मैं तो नहीं, इसको भी करना है सॉल्व। जब चाहे वो सेम ही क्यों ना हो, √3x -√2 0 के बराबर है तो यहां से भी x बराबर क्या आ जाएगा, √2/√3। तो x के दो मूल आए हैं और दोनों बराबर हैं, √2/√3 कॉमा √2/√3। ये आंसर। तो मैं इस स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं इस पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और जूम करके आप इसको देख सकते हो फिर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये पूरा इसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया सर। कर लिया? ओके, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा, आप देख पाओगे बाद में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कर लिया सर। सर ओके, कोई डाउट किसी कर का? लिया सर। समझ आ गया सभी को कैसे करना है? यस आगे सर। बढ़े? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, पोल में कर लें क्वेश्चन। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो करिए सभी लोग। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें।
अगर क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो बता देना, मैं इसको लिख दूंगा। दिख रहा है सर। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। कर दिया सर। ओके सर मेरा भी हो गया। ओके, अच्छा मैं एक बार सॉल्व करके, ऐसे ही सॉल्व करके देख लेता हूँ, बताता हूँ कितना का आंसर सही है मुझे। कर दिया 1 सर। मिनट दो बस। ओके कर दिया सर। ओके कर दिया सर। ओके, वेरी गुड। हम्म ओके ठीक है, 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। सभी कर दिया स्टूडेंट सर। सॉल्व करेंगे। ओके, 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 1 मिनट, बाकी जो लोग बच गए वो भी सॉल्व करिए। 1 मिनट। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। पांच लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर सर हम ए। सभी मिलके। ए, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए। ओके, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। आपको इसके मूल बताने हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी 5√2 की √2 में। तो 5√2 की जब √2 में गुणा होगी, तो अभी आपको बताया √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो आपको 10 मिल गया यहाँ पर। अब आपको इस 10 की हेल्प से 7 बनाना है। इस 10 की हेल्प से किसको बनाना है, 7 को। तो 5 दूनी 10 होते हैं और 5 और 2 7 होते हैं, है ना। अगर मैं 10 को लिखूं 5 × 2, और 5 और 2 को अगर मैं जोड़ू तो मुझे 7 भी मिलेगा। ठीक है ना, ये 10 भी आ रहा है 5 और 2 से, और जोड़ने पर 7 भी आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, √2x² प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 5x प्लस 2x
प्लस 5√2 बराबर में 0। ठीक है, अब बारी आती है कॉमन लेने की। तो कॉमन बताओ, पहले वाले में कॉमन हम x को निकाल सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है? क्योंकि अगर मैं देखो रूट में इनको तोड़ भी दूंगा तो कॉमन नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ रहा, तो मैं सिर्फ x कॉमन ले रहा हूँ। तो x कॉमन लेने पर क्या आएगा? √2x प्लस 5। 5 और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आ सकता है ना इन दोनों में, क्योंकि मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, इधर करके दिखा रहा हूँ, 2x प्लस 5√2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 गुना √2 और गुना में x, फिर प्लस है तो प्लस 5√2 को 5 गुना √2। तो आप साफ देख सकते हो √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर में 0। बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए माइक ऑन करके। नो सर। ठीक सर है, सर क्या दोबारा बता दो सर। शुरू से ये वाला स्टेप पूछ रहे हो? यस मैंने सर। मैंने अच्छा ये वाला देखो, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस 5√2 लिखा हुआ है ना, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 गुना √2 गुना x। ये x ऐसे कैसे, फिर प्लस 5√2 को मैं 5 गुना √2। आप ये देखो इनमें कॉमन क्या है, तो देखो √2 दोनों के पास है तो ये कॉमन हुआ, तो √2 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? √2x, तो √2x प्लस, तो प्लस 5, तो 5। ठीक है, अब आपको इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है? इस पूरे में क्या कॉमन है? √2x प्लस 5। इस पूरे में क्या कॉमन है? √2x प्लस 5, और बचा क्या? x प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है, जब ये 0 के बराबर होगा, जब √2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो √2x बराबर क्या हुआ? 0 माइनस 5, या मैं इसको -5 लिख सकता हूं, और x बराबर क्या होगा? -5/√। ठीक है, और जब x प्लस √2 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 माइनस √2, तो x बराबर क्या आया? -√2। तो दो मान आए x के, एक आया -5/√2 और एक आया है -√2। यही हमारे क्या हो गए? आंसर। तो ए ऑप्शन, ठीक है, यही आ रहा था ना ए में, तो ए हमारा सही आंसर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट हो तो पूछिए। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। -9x² -2x प्लस 1/3 बराबर में 0। हाँ जी, -9x² -2x प्लस 1/3 बराबर 0 को हल कीजिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 3 जो आ रहा है बटे में, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये 3 ना होता तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एलसीएम ले। एलसीएम ले सकते हैं, हाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 हट जाएगा ना नीचे का, यस सर। तो वो भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, ये है हमारी समीकरण। ठीक है, अब देखो नीचे ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना। अगर मुझे इस 3 को हटाना है, तो जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर 3 को फिर इधर भेजकर हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
उससे होगा क्या, बात वही है, एलसीएम लेकर भी वही आएगा, मल्टीप्लाई कर भी वही आएगा। होगा क्या उससे, देखो पहले 3 की -9 में गुणा हुई तो माइनस का 27x², फिर माइनस है तो माइनस, 3 की 2 में गुणा हुई तो 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस। 3 की जब 1/3 में गुणा होगी तो क्या होगा, 3 गुणा 1/3 कितना होगा, 1 होगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 बचा, तो यहाँ पर बचा प्लस का 1 और बराबर में 0। अब आपकी ये जो समीकरण है ये आसान बन चुकी है आपके लिए सॉल्व करनी, जैसे पहले हम करते थे ऐसे ही तो है। ठीक है, तो करते हैं फिर सॉल्व। तो सबसे पहला काम, 1 की गुणा कर दो किसमें, -27 में। तो 1 की गुणा अगर -27 में करूंगा मैं तो -27 ही मिला मुझे, या साइन नहीं लेते, सिर्फ 27 ले रहा हूँ, साइन तो हम मैनेज कर लेंगे। 1 की गुणा 27 में की तो मुझे 27 मिला। अब इस 27 की हेल्प से मुझे 6 बनाना है, तो बताओ कैसे बनेगा। ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल 27 हो और 9 और 3। 9 और 3, वेरी गुड। तो 9 और 3 को जब आप गुणा करोगे तो 27 मिलेगा, और 9 और 3 को जब आप घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, 9 और 3 की जब गुणा करोगे तो आपको 27 मिलेगा, 9 में से 3 जब घटाओगे तो 6 मिलेगा। अभी आप जितनी ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें उतनी अच्छे से याद हो जाएंगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्याएं। ठीक है, खुद माइंड में आएंगी प्रैक्टिस अगर करोगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं -27, 27x² माइनस 6 को क्या लिख लेते हैं, 9 - 3 x प्लस 1 बराबर 0। यहां तक कुछ पूछना है तो किसी को पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माइनस ऐसे कैसे ही, 27 ऐसे कैसे ही, x² ऐसे कैसे ही, माइनस ऐसे कैसे ही, x के अंदर गुणा कर देते तो 9x, माइनस x की 3 में गुणा की तो 3x, प्लस 1 बराबर 0, -27x²। माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 9x और ये माइनस माइनस प्लस 3x, प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, यहां तक कुछ कोई डाउट किसी को तो बताइए। चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो सभी लोग अगर यहां तक सबको क्लियर है तो। अब आपको कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो बताओ क्या कॉमन लूं, पहले दो में से कॉमन बताओ क्या लूं। -9x कॉमन ले सकता हूं, यस तो अंदर सर। क्या बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस बन गया तो 3x बचा, और ये वाला माइनस भी प्लस बन गया तो यहाँ पर बचेगा 1। और इसमें से क्या कॉमन लूं, इसमें से 1 कॉमन ले सकता हूं मैं, 1 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। और अब इस पूरे में क्या कॉमन है, 3x प्लस 1 माइनस का 9x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, जब 3x प्लस 1 0 के बराबर है तो 3x बराबर क्या हुआ, -1। ठीक है, ये 0 -1 और x बराबर -1/3। और जब माइनस का 9x प्लस 1 0 के बराबर है तो एक इधर जाएगा, तो -9x बराबर -1, x बराबर -1/-9, माइनस से माइनस कट गया तो 1/9। तो x के आपके क्या मान आए, माइनस का 1/3, 1/। पूछ लो भाई अगर आपको कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन में। मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो पूरा क्वेश्चन, देख लो इसको, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ लो। देख लो इसको 15-20 सेकंड। गुड इवनिंग, अब गुड इवनिंग कर रहे हो तो 40 मिनट हो गए क्लास शुरू हुए। ओके, कोई बात नहीं। बताइए भाई सभी को ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर सभी को ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2x² - x + 1/8।
तो आप इसमें या तो 8 एलसीएम ले लो या 8 की गुणा भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन में, जो आपको ठीक लगे आप वैसे करो। आंसर सेम आना है सबका, कैसे भी कर लो। ठीक है, करिए सॉल्व। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको सभी लोग। मेरा नाम दीपक है। सर हाँ जी, समय स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? यस सर। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, बताना फिर आए तो। और अगर तब भी नहीं आती है तो आप ज्वाइन करके देख लेना दोबारा से। मैंने दोबारा से शेयर किया स्क्रीन, अब दिखी? यस सर, अब आ गई। ठीक है, थैंक यू सर। कर दिया सर। ओके। सर मैंने भी कर दिया। ओके, 3 में से 2 लोगों का आंसर सही है। छह में से 3 लोगों का आंसर सही है। साइन की कर दिया मिस्टेक, साइन थोड़ा ध्यान से लगाइए। 9 में से 5 लोगों का आंसर सही है। यस सर। 50-50 चल रहा है अभी तक तो। कर दिया सर। ओके, फोर्टीन में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर कर सही है। दिया सर। ओके, साइन की गलती की है आधे बच्चों ने, तो साइन वगैरह सभी बच्चे ठीक से देखकर एक बार चेक करके उसके बाद आंसर किया कीजिए। 14 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 7 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को करने से अभी। ओके, 16 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 8 का गलत है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। 17 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 9 बच्चों का गलत है। अठारह में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 9 का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सर डी। सर डी। डी। सर वेरी डी। गुड, वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों ने बी भी दिया, डी भी दिया, तो मुझे जो लग रहा है डी इसका आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर में 0। तो आपको ये 8 हटाना है, तो 8 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपने अगर एलसीएम लिया है तो एलसीएम से भी कर सकते हो। तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 की x में गुना करोगे तो 8x प्लस 8 की 1/8 में गुना करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 8 से 8 कटेगा तो सिर्फ 1 बचा, प्लस में 1 बराबर 0। अब आपको 1 की गुणा करनी होती है x² के गुणांक में यानी 16 में, तो 1 गुना 16 आया 16। अब आपको 16 की हेल्प से 8 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं?
बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? सर 4 चौक 16। हाँ, 4 चौक 16 और 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4। तो 4 और 4 से बन रहा है ना, तो 16x² माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा 16x²। ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, -4 और x की गुना हो गई, ये भी माइनस में हो गया, 4x हो गया, प्लस में 1 बराबर 0। अब आपको कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 4x कॉमन है, तो बचेगा क्या, 4x - 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक ही एक कॉमन है, लेकिन वो प्लस का लूं या माइनस का? अगर मैं, माइनस। हाँ माइनस का, क्योंकि अगर मैं प्लस का कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा -4x + 1। अगर मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया तो अंदर यही बच जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये और ये ब्रैकेट सेम होता है, तो यानी मुझे इसको सेम बनाने के लिए माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और ये फिर हो जाएगा हमारा 4x - 1 बराबर में 0। और इस पूरे में क्या कॉमन है, 4x - 1, और दूसरी चीज 4x - 1 बराबर में 0। तो जब 4x - 1 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 1 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 1 बचा, और x बराबर 1/4। और दूसरे से भी क्या आएगा, x बराबर 1/4 ही आएगा। तो हमारे आंसर क्या हुए, x बराबर 1/4, 1/4। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, साइन को आपसे, साइन से आपको थोड़ा संभल कर रहना है, ध्यान से आप साइन वगैरह लगाओ। जहां साइन चेंज करने हैं वहां साइन चेंज करो, जहां नहीं करने हैं वहां मत करो। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण के मूल निकालना, किसकी हेल्प से, मध्य पद विभाजन की हेल्प से। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल में संबंध। तो क्या संबंध होता है इनमें? देखो, इनमें संबंध सिंपल सा है कि अगर आप द्विघात समीकरण के मूल निकालो और अगर आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालो, तो वो आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं x + 10 के शून्यक बताओ। क्या आप बता सकते हो? 9th क्लास का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का, शून्यक, रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद, बताओ। x + 10 के शून्यक बताने हैं। शून्यक क्या होते हैं? जो शून्य बना दे बहुपद को। तो इसके शून्य कैसे निकालते थे आप याद करो, आप इसको 0 के बराबर रख देते थे, x + 10 बराबर 0, और यहां से x बराबर क्या आ जाता था, 10 इधर जाकर 0 - 10, और x का मान -10, तो ये आपका शून्यक होता था। ऐसे ही निकालते थे, बताओ जल्दी, याद आया सभी को? यस शून्यक सर। कैसे यस निकालते थे? सर। ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं x + 10 बराबर 0 को हल करो, तो इसका आंसर क्या आएगा? -10। -10। -10। या मैं हल की जगह बोलूं, x + 10 बराबर 0 का मूल निकालो, ये मूल। तो मूल का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना। तो ये कितना होगा, x बराबर 0 - 10, और x बराबर आ गया -10। तो आप यहां से क्या चीज नोटिस किया आपने, कि जब आप मूल निकाल रहे थे वो भी -10 आए, और जब आपने शून्यक निकाले वो भी -10 आए। बताओ, ये रैखिक
की बात कर रहा हूं मैं, रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके शून्यक निकालो x प्लस 10 के, तो आप बराबर में 0 रख के निकाल देते थे। और अगर मैं कहूं x प्लस 10 बराबर 0 के मूल निकालो, तो वो भी यही आएंगे। यानी शून्यक और मूल दोनों बराबर होते हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में शून्यक निकालो या किसी क्वेश्चन में कहा जाए मूल निकालो, एक ही बात होती है दोनों। बात समझ में आई सभी को? शून्यक हम निकालते हैं बहुपद के, शून्यक हम निकालते हैं बहुपद के, और मूल हम निकालते हैं समीकरण के। यही चीज लागू होती है, यही चीज अप्लाई होती है द्विघात पर। कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2x² प्लस, यहां लिख दिया जैसे मैंने 10 और यहां लिख दिया मैंने 9x के मूल निकालो, सॉरी के शून्यक निकालो। और मैं आपसे कह रहा हूं 2x² प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0 के मूल निकालो। तो कैसे निकालोगे? शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य के बराबर रख के। ये चैप्टर 2 में आपने 10th क्लास में निकाले हैं शून्य, द्विघात बहुपद के। निकाले हैं नहीं निकाले? चैप्टर 2 में देखो, बुक खोल के ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो कैसे निकालते थे शून्य? इसको 0 के बराबर रख के। 2x² प्लस 9x प्लस 10 को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे शून्य के निकलेंगे। और ये यही तो चीज है, ये भी तो यही लिखा हुआ है। तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जब क्वेश्चन ही सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि द्विघात बहुपद के आप शून्य या द्विघात समीकरण के मूल दोनों बराबर होते हैं। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी sir. बताइए। सर ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, शून्य निकालने के लिए भी हमें 0 के बराबर रखना पड़ता है, ठीक है, और मूल निकालने के लिए तो हमें समीकरण दी ही होती है, वो 0 के बराबर होती है। तो दोनों सेम ही चीज है। जब क्वेश्चन ही सेम है तो भाई आंसर तो सेम ही होगा। ठीक है, तो शून्य और मूल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं आपको इसके शून्य और मूल निकाल के दिखा रहा हूं। तो देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं। पहले मैं इसके शून्य निकाल रहा हूँ। शून्य क्या होंगे इसके? शून्य निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको शून्य के बराबर रख दूंगा, तभी तो शून्य निकाल पाऊंगा मैं। शून्य क्या होता है? एक्स का वो मान जिस पर ये बहुपद शून्य हो जाए। तो मैं इसको शून्य के बराबर रख रहा हूं। तो 1 की गुना हो गई 2 में, वही वाला मेथड अपना। ठीक है, तो 1 की गुना 2 में हो गई, 2 आया। और अब इस 2 की हेल्प से आपको 3 बनाना है। तो 2 को मैं 2 गुना 1 लिख सकता हूँ, और 3 को मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो 2 और 1 से 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आया 2x² माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस अंदर गया तो माइनस का 2, x अंदर गया तो x, और ये प्लस माइनस में हो गया, और x की 1 में गुना हुई तो x आया प्लस में 1 बराबर 0। क्या आपको ये समझ में आया? वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे ऐसे ही कर रहा हूँ, आपने किए थे जैसे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x। 2x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है? -1। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1 बराबर 0। और इस पूरे में क्या कॉमन है? x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0। जब आप x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आएगा? 1। और जब आप 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x आएगा 1/2। तो ये क्या है? आपके शून्य। और जब आप यहां इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो यही तो लिखी हुई है समीकरण भी, देखो ये दोनों सेम चीज है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन यही आएगा। तो यानी मूल और शून्य बराबर आते हैं। मूल और शून्य क्या आते हैं? बराबर आते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ अभी करोगे या नेक्स्ट क्लास में? बताओ, ये सभी को सर अभी क्लियर है? पहले बताओ, ये सभी को यस क्लियर है? ठीक है, तो यस सर। हमने यहां से क्या सीखा कि भाई द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शून्य और मूल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 3x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यक 5,4 है, तो मूल क्या होंगे? बताओ, मूल क्या होंगे? अच्छा अच्छा
5 और 4 ही होंगे, 5 और 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया शून्यक और मूल आपस में बराबर होते हैं, तो जो शून्यक होगा वही मूल होगा। ठीक है, तो ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन है, उसको पोल में करते हैं और फिर हम इस क्लास को एंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये 3/2 प्लस का है, ठीक है, ये थोड़ा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये माइनस का नहीं है, प्लस का है। ठीक, ठीक है, तो x बराबर है 1 कॉमा x बराबर है 3/2। अगर शून्य की ये है तो मूल क्या होंगे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताई है ये चीज, तो मैं पोल आपको भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ओके, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। मैम नहीं आई, मैम मैंने बताया तो मैम आज छुट्टी पर है, नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगी। यस, तो सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो 1 मिनट के अंदर। सॉल्व तो करना ही नहीं इसमें कुछ, बस देखना है और आंसर करना। अगर शून्यक ये है तो मूल क्या होंगे? तो मैंने आपको अभी बताया कि शून्यक और मूल जो है वो आपस में बराबर होते हैं, तो जो शून्यक होते हैं वही मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। सर कर दिया। ओके, अच्छा इसको गलत कर रहे हो, ये तो बहुत, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। जो चीज मैंने अभी रिपीट किया कि शून्यक और मूल आपस में बराबर होते हैं, फिर भी गलत कर दिया है 3 लोगों ने। अगर शून्यक 1 और 3/2 है तो मूल क्या होंगे ये बताना। हाँ जी, करिए सभी लोग जल्दी से, जो लोग बच गए हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। सर कर दिया। ओके, और इस क्वेश्चन को गलत किया है अभी काफी लोगों ने, पता नहीं क्यों। सिर्फ 4 लोगों का ही आंसर सही है 8 में से। सभी लोग आंसर करो भाई जल्दी से, जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। सिर्फ 8 लोगों ने आंसर दिया है, क्लास में 17 बच्चे हैं, सभी लोग आंसर करिए। हिंट मैं दे रहा हूं, हिंट ये है कि मैंने अभी बताया शून्यक और मूल आपस में बराबर होते हैं, तो अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कुछ भी दिए हुए हैं तो मूल भी वही होंगे। करो जल्दी से सॉल्व सभी लोग। अच्छा, जिनका सॉल्व हो गया है वो जा सकते हैं, अगर उनका कोई डाउट नहीं है तो। जिनका सॉल्व नहीं हुआ है वो प्लीज जल्दी से सॉल्व करिए क्योंकि टाइम हो गया है। सर मेरे एक क्वेश्चन गलत आया था, तो इसमें नाम नहीं आएगा लिस्ट में। वो मैम लिस्ट बनाएंगे तो आप उसमें देख लेना, आ जाएगा नाम अगर आपने आंसर दिए हैं। ठीक है सर। हाँ जी, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी ये हो क्या रहा है, बच्चे क्लास में है नहीं क्या? इतना सोचना पड़ रहा है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, इसमें सॉल्व नहीं करना कुछ भी। सॉल्व करने बैठ गए मुझे लग रहा है आप लोग। कर दिया सर। सॉल्व करके किया है क्या? सॉल्व 2 थोड़ी करना है हो इसको। गया सर। सर जो आपने पहले बताए थे ना कि कर दिया सर। हाँ ठीक है, ओके, चले ठीक है, तो आ गया सबका आंसर। ओके, तो मैंने आपको यही बताया भाई कि शून्यक और मूल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जो भाई इसके शून्य का वही मूल होंगे। तो शून्य क्या है, 1 और 3/2, तो मूल भी क्या होंगे, 1 और 3/2 ही होंगे, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन बी। सी। बी होगा ना, 1 और 3/2 है ना, तो 1 और 3/2 ही होंगे मूल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछने के लिए रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।